हेलो एवरीवन, मैं अनु आदर्श। और जैसा आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बुक रीड करके बता रही हूँ, सफल लीडर बनने के 21 सफलता सूत्र। यस, उसके 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं अलग अलग वीडियोस में। आज मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ 6th चैप्टर फ्रेंड्स, जिसका नाम है व्यक्तिगत क्षमताओं की शक्ति। यस, व्यक्तिगत क्षमताओं की शक्ति। हर लीडर में कुछ ऐसी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती हैं। यस फ्रेंड, हर व्यक्तिगत है ना, हर लीडर में, यस हम किसकी बात कर रहे हैं, लीडर। हर लीडर में ऐसी कुछ व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती हैं। हालांकि हर क्षेत्र अलग होता है, लेकिन सभी लीडर में कुछ खास क्षमताएं होती हैं और सभी सफल लीडर में मौजूद होते हैं। ग्रेट, ये वो क्षमताएं होती हैं जो एक लीडर को शक्तिशाली बनाते हैं। एक सफल लीडर इन क्षमताओं को बेहतर करता रहता है। लीडर में जितना ज्यादा क्षमताएं होती हैं उतना ही वह प्रभावी होता है। यस, लीडर में जितना ज्यादा क्षमताएं होती हैं वह उतना ही प्रभावी होता रहता है। लीडरशिप एक प्रभाव है। लीडरशिप एक आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक करिश्माई व्यक्तित्व एक सफल लीडर की पहचान होती है। यह किसी बाह्य साज सज्जा से ज्यादा गुणों का आकर्षण होता है। यस फ्रेंड, तो ऐसे कौन सी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं जो एक लीडर को दूसरे से अलग करती हैं, राइट? ऐसी कौन सी क्षमताएं होती हैं जो दूसरों से अलग करती हैं? तो आइए देखते हैं। हमने पहले भी कहा है कि ये क्षमताएं सब में पहले से मौजूद होती हैं और लीडर बस उसे बेहतर बनाकर उसका अच्छे से उपयोग करता है। यस, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि ये क्षमताएं हर किसी में पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं ना, उसे थोड़ा और अच्छे से उपयोग करके इसे अपने आप को भीड़ से अलग कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सकारात्मक रवैया। आपका दृष्टिकोण जितना सकारात्मक होगा उतना ही ज्यादा आप अपनी क्षमताओं का ढंग से उपयोग कर पाएंगे, राइट? आप उपयोग कर पाएंगे। दूसरा होता है आपका दृढ़ निश्चय। आप सफलता के लिए जितना ज्यादा प्रतिबद्ध होंगे उतना ही ज्यादा आप उसके लिए प्रयास करेंगे। तीसरा है अपने व्यवसायिक गुणों को बेहतर करना। आप जिस व्यवसाय में हैं और जो काम कर रहे हैं, आपको उस बारे में हर जानकारी होनी चाहिए। यस, आप जिस भी व्यवसाय में हैं आपको हर जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए क्या तकनीकी ज्ञान आपको चाहिए, जैसे कि आपके उत्पाद क्या हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, आपके ग्राहकों की अपेक्षाएं क्या हैं, इत्यादि। जितना ज्यादा संभव हो अपने कार्य क्षेत्र को जानें और समझें। चौथी और बहुत उपयोगी क्षमता है दूसरों को प्रेरित करना। यस, क्या है फ्रेंड? दूसरों को प्रेरित करना, एक सकारात्मक माहौल बनाए रखना और अच्छे परिणाम के लिए प्रेरित रहना। दूसरों को प्रेरित भी करना है और प्रेरित रहना भी है। एक लीडर के लिए अत्यंत आवश्यक है अपने आप को अंदर से उत्साहित रखें ताकि यही भावना आप दूसरों में भी अग्रसरित कर सके। यस, सेम भावना, आपको खुद भी उत्साहित रहना है और दूसरों को भी रखना है। और पांचवा, लोगों के साथ जुड़े रहना। आप में संचार कुशलता होनी चाहिए। जब आप चाहें जिससे बात कर सकें, सबके साथ जुड़े रहें और सबको साथ लेकर चल सके। एक लीडर एकता की शक्ति को समझता है और जानता है कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम कैसे हासिल किया जाए। इन 5 क्षमताओं के अलावा और भी क्षमताओं के बारे में बात की जा सकती है, मगर ये वो 5 मूलभूत क्षमताएं हैं जो बाकी क्षमताओं को भी आपस में जोड़ती हैं। यस फ्रेंड, जो बाकी क्षमताओं को भी आपस में जोड़ती हैं। आगे ऐसे 5 सुझाव बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 5 क्षमताओं के अलावा और कौन सी 5 खूबियां हैं जिससे हम बेहतर से अपनी क्षमताओं को बना सकते हैं।
तो पहला है फ्रेंड यहाँ पे, सीखना कभी नहीं छोड़े। यस, पहला क्या है, सीखना कभी नहीं छोड़े। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी खास मुकाम पर पहुंचने के बाद कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, मगर यह सही नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया है और यह निरंतर चलते रहना चाहिए। दूसरा है फ्रेंड यहाँ पे, सेकंड नंबर पे देखते हैं, आगे बढ़ने की सोच रखें। सफलता का कोई अंत नहीं है और सफलता का आनंद ही इस यात्रा में आता है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखें। तीसरी बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो है फ्रेंड, रचनात्मक बने। महान लीडर वो हुए हैं जिन्होंने अभूतपूर्व सुधार किया है। बिना एक रचनात्मक सोच के यह संभव नहीं है। दायरे से बाहर निकलकर सोचने का प्रयास करें। यस, दायरे से निकलकर। चौथी बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है, खुद को सशक्त बनाएं। अपनी कमियों को दूर करते रहें, विपरीत परिस्थितियों से निपटने की तैयारी रखें। यस, और पांचवी बात जो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान की रखने वाली है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन से घबराएं नहीं, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ें, नई बातों का स्वागत करें। तो ये था चैप्टर 6 जिससे कि मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया है। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। थैंक यू सो मच।